प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे अध्यारोपण सिद्धांत। तो हेडिंग लगाइएगा, अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो मान लीजिए यह आपका कोई एक परीक्षण आवेश है Q0। इस पर बहुत सारे आवेश Q1, Q2, Q3 Qn आवेश हैं, जो इससे मान लीजिए यह आवेश इससे R1 दूरी पर है, यह इससे R2 दूरी पर है, यह इससे R3 दूरी पर है, यह इससे Rn दूरी पर है। तो ये सभी आवेश इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। Q1 इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। तो हम बात करें, इन दोनों के बीच भी कूलाम बल लग रहा होगा, इन दोनों के बीच भी कूलाम बल लग रहा होगा, इन दोनों के बीच भी कूलाम बल लग रहा होगा, इनके बीच में भी लग रहा होगा। जो टोटल इन दोनों सभी के बीच में जो हम कूलाम बल निकालेंगे, उन सभी का योग ही क्या कहलाएगा? आपका अध्यारोपण सिद्धांत कहलाएगा। यानी इसको बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको? परीक्षण आवेश। तो हम कहेंगे किसी परीक्षण आवेश पर भिन्न भिन्न आवेशित कणों द्वारा आरोपित कुल बल के सदिश योग को हम क्या कहेंगे? अध्यारोपण सिद्धांत कहेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत इस प्रकार लिखेंगे, किसी परीक्षण आवेश पर भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा कार्यरत बल कुल बल के सदिश योग को अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश पर भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा कार्यरत कुल बल के सदिश योग को अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपका अध्यारोपण सिद्धांत होगा। चलिए हम इसको कुल बल की बात करते हैं। कुल बल को F मान लेते हैं। मान ली इन दोनों के बीच में कार्यरत कूलाम बल लगाएं तो क्या होगा? K Q1 Q0 बट्टे दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R1 स्क्वायर। इसी प्रकार इन दोनों के बीच लगाएं कूलाम बल तो क्या होगा? K Q2 Q0 बट्टे R2 स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच में Q3 Q0 बट्टे R3 स्क्वायर। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में Qn Q0 बट्टे Rn स्क्वायर। दोस्तों यही आपका कुल बल क्या कहलाएगा? अध्यारोपण सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यह आपका अध्यारोपण सिद्धांत फिनिश होता है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, नौवीं तथा चारी परिमाण के आवेश परस्पर r दूरी पर उपस्थित हैं। यदि इनके मध्य अन्य आवेश Q0 को कहाँ रखें कि इनका संतुलन अवस्था में हो जाए? तो हमने माना दो आवेश हैं, नौवीं और चारी, परस्पर r दूरी पर उपस्थित हैं। तो हमने मान लिया कोई परीक्षण आवेश को R0 को हमने इधर रखा हुआ मान लिया। तो हमने देखा, हमने फिर माना नौवीं और Q0 के बीच की दूरी हमने x मान ली, और इसी प्रकार टोटल दूरी कितनी r है और इन दोनों के बीच की x है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई? r - x हो जाएगी। तो हमने क्या किया, नौवीं एवं Q0 के मध्य हमने कूलाम बल लगाया। तो हमने लगाया K नौवीं Q1 हो गया, Q2 हो गया, और दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी? x मानी। तो इसका ये समीकरण 1 बनाया। इसी प्रकार हमने Q0 एवं चारी के मध्य कूलाम बल लगाया, ये हमने लगा के देखा, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r - x। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है दोनों
क्यू नॉट को रखा गया है, दोनों की संतुलन अवस्था क्या है, समान है, यानी इन दोनों के बीच जो बल लगा है वही बल इन दोनों के बीच लगा है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम दोनों बल को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि निकाय संतुलन अवस्था में। आशा है आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। वो क्वेश्चन कह रहा है निकाय संतुलन अवस्था में, तो हम लिखेंगे निकाय के संतुलन अवस्था में होने पर, निकाय के संतुलन अवस्था में होने पर क्या मान लो दोस्तों, इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। संतुलन अवस्था में होने पर दोनों बल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी F1 बराबर F2 होगा। तो हम ये वाला बल इधर लिखेंगे कि नॉई इंटू क्यू नोट बट्टे एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा कि क्यू नोट इंटू 4 बट्टे आर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर के से के कटा, क्यू नोट से क्यू नोट गया, ई से ई चला गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर उधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा 9/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बट्टे आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यह इतना होने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्ग गिरा देंगे। तो इधर हम देखें तो ये हो जाएगा x बट्टे आर माइनस एक्स बराबर हो जाएगा रूट में 9/4, और 9/4 क्या होता है, वो भी किसी न किसी का वर्ग होता है। तो हम देखेंगे x बट्टे आर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसमें कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इरेज करके, इसका इधर कैंची मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3r माइनस के 3x, और 3x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ऊपर आर कितना 3r हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालना तो कितना निकल गई, x बराबर निकल गया 3/5r। तो यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको एक सवाल दिया गया है, इधर दिया गया है, दो समान आवेश q, q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश q डैश रख दिया जाता है, तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि q डैश का मान होगा। तो आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक को बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। हाँ, बीच की दूरी आप r मान लेंगे। तो आपको इस सवाल को करना है। चलिए मैं भी आपके साथ ही साथ करता हूँ। इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल। यानी सवाल कह रहा है दो आवेश हैं, इसका भी परिमाण q है, इसका भी परिमाण q है। अब सवाल कह रहा है दोनों के बीच में एक आवेश अन्य आवेश q डैश को रख दिया गया है। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। हमने मान लिया इन दोनों को मध्य बिंदु पर रखा गया है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो हमें ये बताना है इस पर कितना बल लग रहा है। ठीक है दोस्तों। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि यह आवेश कहाँ पर रखा गया है, दोनों के बीच की दूरी में रखा गया है। तो हम कह सकते हैं ये क्या मध्य बिंदु पर रखा गया है। तो बीच में रखा गया है, तो इसका तात्पर्य यह है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, r की आधी होगी। बीच में ही तो रखा गया है, ये दूरी कितनी होगी, r/2 होगी, और ये भी दूरी कितनी होगी, r/2 होगी। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम इस सवाल में देखेंगे उसने कहा दिया है कि निकाय आपका संतुलन अवस्था में है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम Q और Q के मध्य बल निकालेंगे एवं और इस या इसके बीच में बल निकाल लेंगे या इन दोनों के बीच में बल निकालेंगे, जो कि बात सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे Q तथा इन दोनों के बीच में क्या निकालें, बल निकालें। हम लिखेंगे Q तथा Q के मध्य कार्यरत कूलाम बल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लेते हैं वह F1 है, तो क्या है F1 बराबर K Q इंटू Q बट्टे R स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों के बीच में बल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों के बीच में बल निकाल लें या तो इन दोनों के बीच में बल निकाल लें, क्योंकि बात सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, Q तथा Q डैश के मध्य कूलाम बल।
तो हम देखेंगे दोस्तों, इसको F2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा K क्यू डैश बट्टे R/2 का होल स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा K क्यू डैश बट्टे R² बट्टे 4 हो जाएगा, 4 को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा। दोस्तों इस समीकरण को हम मान लेंगे 2। और चूंकि उसने कहा है निकाय संतुलन अवस्था में है, यानी हम कह सकते हैं जो Q और Q के मध्य जो कार्यरत बल है और इन दोनों के बीच जो कार्यरत बल है, उन दोनों का योग क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्वेश्चन को मिटा देंगे और आगे सवाल करने की जगह को बनाएंगे। और चूंकि कह रहा है निकाय संतुलन अवस्था में, क्या है, निकाय संतुलन अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। तो दोस्तों संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, F1 प्लस की F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आपका F1 कितना दिया है, KQ² बट्टे R² और F2 कितना दिया है, 4KQ डैश बट्टे R² इक्वल टू 0। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो निकल कर आएगा 4KQ डैश बराबर K माइनस का KQ R² बट्टे R², KQ² बट्टे R² हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सवाल को इधर की ओर कर लेते हैं, इधर की ओर मुख मोड़ लेते हैं। तो हम देखते हैं R² से R² चला गया, K से K चला गया, एक Q से एक Q चला गया। तो हम देखेंगे इधर बचता है 4Q डैश बराबर माइनस का Q। तो दोस्तों हमें क्या करना, हमें तो Q डैश का मान निकालना है। तो Q डैश का मान निकल कर आता है आपका दोस्तों माइनस का Q बट्टे 4। तो यह ऑप्शन आपको दोस्तों कहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से यह दूसरा ऑप्शन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। जो यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन इस प्रकार होगा। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एकदम चुंबकीय क्षेत्र की तरह होता है। विद्युत क्षेत्र का तात्पर्य यह है, मान लीजिए यह कोई आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र उपस्थित होता है जिसमें वह आवेश अन्य आवेश को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। उसी को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिसमें वह आवेश अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो हम दोस्तों लिखेंगे किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें वह अन्य आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, और यही आपका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पेपर में मात्रक पूछ लेता है और उससे संबंधित सवाल भी आ जाते हैं। तो आशा है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों हम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, E बराबर होता है F बट्टे Q0, जहाँ Q0 होता है परीक्षण आवेश और F होता है कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल। इसको हम स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हैं,
स्थिर वैद्युत बल। यह आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इसकी हमें डेफिनेशन बनानी है, क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जो क्यू नॉट दिखाई दे रहा है, क्यू नॉट की जगह इसका मान लेते हैं, मान लीजिए क्यू नॉट है आपका 1 कूलम। जैसे ही हम क्यू नॉट को 1 कूलम यहाँ पर पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर F/1 हो जाएगा, यानी E बराबर आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो आपका स्थिर वैद्युत बल है वही आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसकी हम डेफिनेशन इस प्रकार बनाएंगे, हम लिखेंगे किसी इकाई परीक्षण आवेश, किसी इकाई परीक्षण आवेश पर कार्यरत स्थिर वैद्युत बल, किसी इकाई परीक्षण आवेश पर कार्यरत स्थिर वैद्युत बल ये क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्यों, क्योंकि हमने स्थिर वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल कर दिया है, कैसे, इकाई परीक्षण आवेश को लेके। तो हम लिखेंगे किसी इकाई परीक्षण आवेश पर, हम लिखेंगे किसी, सॉरी इस प्रकार लिखेंगे, किसी इकाई परिमाण वाले, इकाई परिमाण वाले परीक्षण आवेश पर, कार्यरत स्थिर वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यह दोस्तों आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसके मात्रक देखेंगे और इसकी विमा भी देखेंगे और यह कैसी राशि है इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है, या अदिश है कि सदिश है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है। तो हम बता देते हैं, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह एक E एक सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। सदिश राशि दोस्तों क्या होती है, जिसमें दिशा एवं परिमाण होए उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत सदिश राशि बोलते हैं। तो यह एक सदिश राशि है। अब हम इसके मात्रक की बात करें, दोस्तों मात्रक निकालना बहुत ही आसान है, उससे अगर आपको उसका सूत्र पता है तो उससे आप मात्रा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके हम मात्रक की बात करें दोस्तों, E बराबर होता है F/Q0, यानी F क्या है आपका बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन को दिखा से N से, और Q का है आपका आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, यानी इसका मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन बट्टे कूलम। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन बट्टे कूलम। इसके एक अन्य मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, अन्य मात्रक की हम बात करें तो दोस्तों आपने एक हाई स्कूल में सूत्र सुना होगा, फिजिक्स में एक सूत्र होता था, कार्य बराबर, नहीं वो अब विभव सुना होगा आपने, विभव, तो विभव बराबर होता था W बट्टे Q। क्या होता था, V बराबर W/Q, यानी इसको बोलते विभव, ये होता था आपका कार्य और ये होता था आपका आवेश, यानी V बराबर होता था W/Q और आपका W क्या होता था, कार्य होता था, और कार्य बराबर होता था आपका बल गुणे विस्थापन। क्या होता था, बल गुणे विस्थापन। तो हम क्या करेंगे, जो आपको W दिखाई दे रहा है, W की जगह रख देंगे हम F/D, और Q0 तो आपका नीचे है ही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, F/Q0 क्या होगा, E हो जाएगा, और F/Q0 की जगह E रख देंगे, तो V बराबर E/D हो जाएगा। E का यहाँ से हम मान निकालें तो क्या हो जाएगा, V/D हो जाएगा। तो E का मात्रक हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, V का मात्रक क्या है, वोल्ट हो जाएगा, और D का मात्रक क्या हो जाएगा, एक विस्थापन एक तरह का, यानी मीटर हो जाएगा।
तो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक और मात्रा निकल कर आया वोल्ट बट्टे मीटर। यह भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रा क्या होगा, तो आप बताओगे वोल्ट बट्टे मीटर या न्यूटन बट्टे कूलम। दोस्तों अब हम इसकी विमा की बात करें तो इस E बराबर होता है F/Q0, यानी मात्रा हमें देगा न्यूटन बट्टे कूलम। यह है बल। आपने बल की विमा 11 में याद की होगी। बल की विमा होती है, इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, विमा ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बल की विमा होती है mL/t-2। नीचे क्या है कूलाम, और कूलाम की विमा होती है AT। क्या होती है AT। और इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो आपकी विमा निकल कर आएगी mL/t-3A-1। इसको 1 मान लेंगे तो दोस्तों यह इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। अब हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर का। यहाँ से एक प्रश्न बनता है पेपर में कि बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम देख रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना Q1 क्या है, Q1 बिंदु आवेश है। क्या है दोस्तों, Q1 आपका बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यह बात हिंदी में यहाँ पर लिख लेंगे। हम लिखेंगे माना Q1 बिंदु आवेश है, Q1 बिंदु आवेश है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों तो बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों आप एक अकेले आवेश के कारण तो ज्ञात नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप क्या करो दोस्तों, हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश को मान लेंगे। हम मान लेंगे कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q उपस्थित है। तो अब हम दोनों के बीच में कूलम बल लगाएंगे और इसका आंसर लेकर आएंगे। तो हम क्या लेके आएंगे, कूलम नियम से जैसे ही कूलम नियम लगाया तो F बराबर हमने लगाया Q0 बट्टे r²। यह नियम होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अभी हमने पढ़ा है E बराबर होता है F/Q0। क्या होता है, E बराबर होता है F/Q0। अगर हम यहाँ से F का मान निकालें तो F का मान निकल कर आएगा E इंटू Q0। तो F की जगह हम E इंटू Q0 यहाँ पर रख देंगे। तो F की जगह हम मान रखेंगे E इंटू Q0 बराबर Q0 बट्टे r²। दोस्तों आप यहाँ से देखोगे Q0 से Q0 कट गया और E बराबर निकल कर आया Q बट्टे r²। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका हमें सदिश निरूपण भी करना पड़ेगा। जैसे हम दोस्तों इसका सदिश निरूपण करते हैं, यानी इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो ये हो जाएगा E वेक्टर बराबर, क्योंकि दोस्तों यह परिमाण है, हमको दिशा भी चाहिए, दिशा के लिए हम मात्रक सदिश का प्रयोग करते हैं। तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा Q बट्टे r² बराबर r², क्योंकि यह दोस्तों आपका परिमाण हो गया और यह आपकी दिशा हो गई। और परिमाण इंटू दिशा ही क्या होता है, आपका सदिश की पहचान होती है। दोस्तों इस प्रकार यह आपका सदिश निरूपण हो जाता है। इसी प्रकार हमने ज्ञात किया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी यह हो जाएगी। इसको आपको याद कर लेना है, जो आगे के आने वाले डेरिवेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं।